नमस्कार दोस्तों, अभी फिर हम हाजिर हैं पर्यावरण अध्ययन के 30 सवालों को लेके जो 2018 के टेट परीक्षा में आए हुए थे। तो आइए शुरू करते हैं। अविलंब आप पर्यावरण के क्वेश्चन एबीडी से ऊपर सही कर लेते हैं तो आपका टेट में क्वालिफिकेशन एकदम श्योर हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन का, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं? उस समय 2018 में उस समय थी रेखा शर्मा। कौन थी? रेखा शर्मा। और इस समय वर्तमान में यदि देखा जाएगा 2025 में तो इस समय है श्रीमती विजया के रहाटकर। श्रीमती विजया के रहाटकर, यदि कहीं आप नोट्स बना रहे होंगे तो उसमें ऐड कर लीजिएगा। श्रीमती विजया के रहाटकर इस समय 2025 में अगस्त में, और जब ये पेपर बना था क्वेश्चन पेपर तो उस समय रेखा शर्मा जी थी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। तो इसमें पहला क्वेश्चन सही हो जाएगा। पहला क्वेश्चन इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें राष्ट्रपति पहला। 123 यानी कि तीसरा क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं वो भाग 9 में है। हम आपको बताए थे पिछली वीडियोज में। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था आई थी। अब है 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो ये है शहरी स्थानीय स्वशासन से। ग्रामीण नहीं, शहरी। जो दूसरा जो ऑप्शन है वो सही है, शहरी स्थानीय स्वशासन से ये संबंधित है। 125 है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का जो पानी है वो अम्लीय हो जाता है? तो दो गैसें हैं हमारी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। यदि सल्फर डाइऑक्साइड नहीं दिया है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड दिया रहेगा, उसमें मार देंगे हम। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड दिया है, जबकि नाइट्रोजन ऑक्साइड दिया रहता तो वो भी सही रहता। तो सल्फर डाइऑक्साइड हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 126 है, भारतीय संविधान में विधि का शासन का विचार कहाँ से आया? तो ये इंग्लैंड से आया है। इंग्लैंड हम लोगों को गुलाम किया, वही विधि का शासन देके गया, वहीं से हम लोग लिए। तो 126 हो गए, 6 क्वेश्चन हमारे अटेम्प्ट हो गए। अब 127, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग। इस समय देख रहे होंगे आप लोग कितना बवाल चल रहा है इस पे। भारत का निर्वाचन आयोग SIR को लेके राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, तो भारत का निर्वाचन आयोग लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी करता है। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? तो ये प्रश्नकाल कहलाता है। प्रश्नकाल, इसमें प्रश्न पूछा जाता है। वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो वर्षा के जल का जमाव और भंडारण क्या कहलाता है? वर्षा के जल का संग्रहण कहलाता है। कलेक्टिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर। कलेक्टिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर। अगला हमारा है क्वेश्चन, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? तो भारतीय गैंडा हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क में संरक्षित है। दो, ऑप्शन नंबर 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है, सबसे पहले उत्पादक होता है, उसके बाद उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता जब खत्म हो जाते हैं तो अपघटक उसको इस्तेमाल करते हैं। तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि हम सभी उत्पादक नहीं है, हम लोग उपभोक्ता हैं। उत्पादक सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधे द्वारा जो भोजन मिलता है उसको हम पकाते हैं, न कि हम भोजन बनाते हैं। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। मानव द्वारा जो उत्सर्जित सबसे ज्यादा गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और यदि इसमें
जल वाष्प रहता है तो सबसे ज्यादा जल वाष्प रहता है, लेकिन इसमें जल वाष्प नहीं देने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो आपको पता ही है, क्लोरोफिल के कारण पौधों का रंग हरा होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है, क्लोरोफिल। चौथा, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, तो वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप और एरोसोल कैन का उपयोग, ये सभी हो जाएंगे। चौथा क्वेश्चन ऑप्शन सही है। वनों को जलाने से ये पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन होता है। कृषि क्रियाकलाप के कारण हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधों को काट देते हैं, तो हमारा जो एनवायरमेंट है वो दूषित हो जाता है, उसमें इम्बैलेंस आ जाता है। यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? ये तो क्वेश्चन हर साल पूछता है, तो ये पहला सही है, जैट्रोफा। जड़ी बूटियों की रानी, द क्वीन ऑफ हर्ब्स, भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदी भर में महत्व है। इसका वानस्पतिक साइंटिफिक नाम ओसिमम सैंक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो ये तुलसी है। अगला क्वेश्चन, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? तो ये पीने योग्य पानी है। आशुद्ध जल तो शुद्ध जल होता है, ताजा जल जो तुरंत निकला नल से, और नल का पानी तो दूषित भी आ सकता है, लेकिन जो पीने योग्य पानी है उसको पीने शुद्ध जल मतलब सुरक्षित माना जाता है पीने के लिए। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? ये मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो 1984 में हुई थी, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे, बने रहिए। विश्व पर्यावरण दिवस, सबसे आसान सवाल, इससे आसान सवाल कुछ हो ही नहीं सकता। तो 5 जून को मनाया जाता है। एन.एस. स्वामीनाथन एक क्या है? एक कृषि वैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक थे। इनको हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में जो हरित क्रांति हुई थी 1966-67 के टाइम में, उस समय ये हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, कृषि वैज्ञानिक थे ये। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो ये सोख लेते हैं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो ये मृदक वृक्ष हैं। तप्त भौम जल से, यानी कि हीटेड ग्राउंड वाटर, जो अंदर पानी के जमीन के अंदर पानी गर्म हो जाता है, उसे किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो जल विद्युत ऊर्जा उससे प्राप्त होती है। हीटेड ग्राउंड वाटर से, यानी कि तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो जल विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। लास्ट स्लाइड है हमारी। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो जो 16 घास स्थल पाए जाते हैं ये पश्चिमी घाट पे पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट पे पहला ऑप्शन सही है। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ पर प्रजनन करते हैं? तो भारत में पेलिकन पक्षी जो होते हैं वो दक्षिण भारत में प्रजनन करते हैं। नेलापट्टू, कुंथनकुलम और कोकारे बेलू, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चौथा ऑप्शन। मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो पारा, Hg, पारा। तो पारा से संबंधित जो भी है उसको मछली को यदि खाया जाए, मरकरी, पारा, तो हमको मीना माता रोग हो जाएगा। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? ओजोन परत का जो अधिकतम ह्रास है वो दक्षिणी ध्रुवों पे हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। इनमें से कौन भारत का प्रमुख मुख्य न्यायाधीश था? तो ये हीरालाल जे कानिया, H.J. कानिया जी थे। और यदि वर्तमान में पूछे तो D.R. गवई जी हैं। भूषण रामकृष्ण गवई, B से भूषण, R से रामकृष्ण, B से गवई। भूषण रामकृष्ण गवई इस समय वर्तमान में है और पहले थे हीरालाल जे कानिया। अगला लास्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक विलुप्ति के करीब जो जीव हैं, जिनका विलुप्त होने वाला है जीवन,
तो रेड डाटा बुक उससे संबंधित है। यदि पूछे कि खत सबसे पहले कब प्रकाशित हुआ था, तो ये 1964 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो ये रहा हमारा 2018 का इन्वायरमेंट का 30 क्वेश्चन। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे वीडियो बीच में पॉज करके, और आप इसको पढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।